हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम नासिर है और आप देख रहे हैं एबी टेक ब्लॉग। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और जिस स्मार्ट वॉच का आज रिव्यू होने वाला है बहुत ही यूनिक स्मार्ट वॉच है। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई Eonz Elite वॉच पर वीडियो बनाइए और मैंने इसको जब चेक किया तो यहाँ पर जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। खास करके यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। तो मुझे लगा कि इस वॉच को परचेस करना चाहिए और इसका रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि कोई बजट में वॉच बता दो जिसमें एमोलेड डिस्प्ले हो। तो इसलिए मैंने इसको परचेस कर लिया। वॉच आज डिलीवर हो गई थी और मैं सुबह से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है। Eonz की ब्रांडिंग है, बियॉन्ड फिटनेस लिखा हुआ है, वॉच की डिज़ाइन बनी है और इसका नाम है इलाइट। इस सेट की बात करें तो यहाँ पर हाईलाइटेड फीचर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है, 30 डेज़ का आपको स्टैंड बाय टाइम मिलने वाला है, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग और यहाँ पर आपको IP68 की रेटिंग भी मिलने वाली है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। वहीं इस सेट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे आइकन्स बने हुए हैं। यहाँ पर आपको मल्टी स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर प्राइस मेंशन है लगभग 7000, बट मैंने इसको 3890 रुपये में परचेस किया है। तो फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से आप स्ट्रैप को लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको QR कोड भी मिल जाता है जिसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको ऑन वेयर एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर वॉच रखी हुई मिल जाती है और लास्ट में आपको एक केबल मिलती है जो कि USB A to मैग्नेटिक केबल है, जिससे आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको सिलिका जेल भी मिल जाता है। तो इस वॉच को मैं सुबह से यूज़ कर रहा हूँ और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो मेरा उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब मैंने इसको अनबॉक्स किया तो उस टाइम बिल्कुल भी इसमें बैटरी नहीं थी, वॉच डेड थी। इसको मैंने चार्ज किया, उसके बाद फ़ोन से पेयर किया और उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया। सबसे पहले डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की डिज़ाइन मिलती है जो कि हूबहू एप्पल वॉच से मिलती जुलती है और डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छी वॉच है और मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इसकी डिज़ाइन से। वही बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो साइड्स आपको मेटल के मिलते हैं और बैक साइड में प्लास्टिक की बॉडी दी गई है, बट ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर आपको जो फिनिशिंग मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है, तो बिल्ड क्वालिटी से भी यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं है। उसके बाद आते हैं स्ट्रैप पे। तो स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे बस ओके लगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप आपको नहीं मिलता है। जबकि यहाँ पर आपको बैक साइड में लॉक सिस्टम भी मिल जाता है, बट ये वर्क नहीं करता है और देख सकते हैं बिना इसको प्रेस किए हुए आप स्ट्रैप को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे बस ओके लगी। तो ओवरऑल डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी लगी मुझे। उसके साथ इसमें आपको IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो उसको पहनकर आप स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। अब आते हैं इस वॉच के सबसे हाईलाइटेड फीचर की तरफ, जो कि है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 1.79 इंचेस की काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, जिसका रेजोल्यूशन है 368x448 पिक्सल और ये एक एमोलेड डिस्प्ले होने वाली थी क्योंकि ये ऑन पेपर लिखा हुआ था, बट ऐसा है नहीं और रियलिटी कुछ अलग ही है। यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले मिलती है जिसका रेजोल्यूशन काफ़ी कम है और डिस्प्ले उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्सल नज़र आ रहे हैं। तो जब मैंने इसको अनबॉक्स किया, इसको ऑन किया और देखते ही मतलब काफ़ी मैं डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले मिलती है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है। जबकि कंपनी ने बॉक्स पर भी मेंशन किया है, उसके साथ साथ वॉच पर भी मेंशन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में तो काफ़ी बड़ा झूठ बोला गया है यहाँ पर कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, बट यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हॉनर वॉच ES और इसमें एमोलेड डिस्प्ले है और एमोलेड में जितना ब्राइट एरिया होता है वही पिक्सल ऑन होते हैं, बाकी ऑफ रहता है, इसलिए ब्लैक बिल्कुल डीप आता है और बैटरी भी कम खर्च होती है। जबकि IPS में ऐसा नहीं है, IPS में सभी पिक्सल ऑन रहते हैं, इसलिए ब्लैक डीप नहीं आता है। तो Eonz वॉच में आपको IPS डिस्प्ले मिलती है और जैसे ही आप वॉच को टिल्ट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पिक्सल ऑन है इसके। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले ख़राब मिलता है, यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का IPS डिस्प्ले मिलता है और डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, बट ये तो धोखे वाली बात है क्योंकि लिखा हुआ है एमोलेड और यहाँ पर आपको मिलता है IPS। उसके बाद बेजल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर साइड में काफ़ी कम बेजल मिलते हैं, जबकि नीचे साइड में थोड़ा सा चिन्ह मिलता है आपको। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी ब्राइट डिस्प्ले है, अगर आप आउटडोर में भी यूज़ करेंगे तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और टच रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी अच्छा है। बाकी एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है और ये काफ़ी बड़ा धोखा है। इस वॉच में आपको ओनली 4 वॉच फेस इनबिल्ट मिलते हैं, तो काफ़ी कम वॉच फेस दिए गए हैं इनबिल्ट। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर भी आपको ओनली 39 वॉच फेसेस का सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी कम वॉच फेस दिए गए हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको दूसरी वॉच में काफ़ी सारे वॉच फेस मिलते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी कम वॉच फेस दिए गए हैं। बाकी इसमें आप कस्टम वॉच फेस लगा सकते हैं, अपने फ़ोटो को वॉलपेपर की तरह लगा सकते हैं। और रेस्ट वेक फंक्शन की बात करें तो वो अच्छे से वर्क करता है, जैसे ही आप हैंड को ट्विस्ट करेंगे इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाती है, बट उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, हल्का सा स्लो मुझे लगा। फिटनेस वाले फीचर की बात करें तो इस वॉच में ओनली 8 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, जिसमें वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग ये सब मोड आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी कम मोड्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हार्ट रेट का फीचर मिल जाता है और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है।
उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको SpO2 का फीचर मिल जाता है, बट इसमें आपको कोई भी SpO2 का सेंसर नहीं मिलता है, तो ये फीचर एक तरह से गिमिक के फेक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर का फीचर भी मिल जाता है, बट ये भी एक तरह से फेक फीचर है क्योंकि इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। देन लास्ट में यहाँ पर आपको स्लीप मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है, बट जैसा कि मैंने बताया कि इस वॉच को मैं सुबह से यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी तक मैंने इसको चेक नहीं किया है, तो इसको मैं चेक करूँगा, उसको भी ऐड कर दूँगा। तो काफ़ी कम फीचर दिए गए हैं फिटनेस वाले, और ना ही इसमें आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज का फीचर मिलता है, ना ही फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का फीचर मिलता है। तो हेल्थ के मामले में काफ़ी बकवास ये वॉच है। हार्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीमीटर में 80-79 शो कर रहे हैं, और वॉच की बात करें तो यहाँ पर भी 80 और 79 आ गया। तो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। बाकी अभी मैं दौड़ कर आता हूँ और फिर देखते हैं कि कितना रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 118 शो कर रहा है ऑक्सीमीटर में, और वॉच की बात करें तो यहाँ पर 100 है और धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है, तो थोड़ा सा स्लो है, बाकी एक्यूरेट वर्क करता है। बाकी SpO2 को चेक करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी सेंसर नहीं मिलता है, तो ये फीचर पूरी तरह से फेक है। और ब्लड प्रेशर की बात करें तो आप इसको 50-50 बोल सकते हैं, कभी रिजल्ट थोड़ा क्लोज आता है, कभी एक्यूरेट नहीं आता है। इसके पेडोमीटर की एक्यूरेसी मुझे अच्छी लगी। मैंने सबसे पहले 100 स्टेप्स लिए और इसने 90 काउंट किए। उसके बाद दोबारा से मैंने 150 स्टेप्स लिए और इसने 153 काउंट किए। तो रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारी डिटेल मिल जाती है। तो पेडोमीटर अच्छे से वर्क करता है इसमें। उसके बाद स्लीप ट्रैकिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने 4 घंटे 36 मिनट काउंट किए हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। और मैं कल इतना ही सोया था, क्योंकि रात में वीडियो बनाने के चक्कर में काफ़ी कम सो पाता हूँ। तो भाई लोग काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसी बात पर लाइक कर दीजिए वीडियो को। बाकी अदर फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको वेदर का फीचर मिल जाता है, और एक दिन का वेदर ही आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच, यहाँ पर आपको टाइमर का फीचर भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको टॉर्च का फीचर भी मिलता है, तो इस तरह से डिस्प्ले ऑन हो जाती है। उसके बाद इस वॉच के ज़रिए आप अपने फ़ोन की म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, यहाँ पर आपको वॉल्यूम को ज़्यादा या कम करने का फीचर भी मिल जाता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर फाइंड मी डिवाइस वाला फीचर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको अलार्म का फीचर नहीं मिलता है, बट आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ से आप अलार्म भी इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको वाइब्रेशन की इंटेंसिटी घटाने बढ़ाने का फीचर भी मिल जाता है, तो यहाँ से आपको कैसा वाइब्रेशन रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है या सॉफ्ट रखना है, वो सब आप सेट कर सकते हैं। तो फीचर के लिहाज से देखिए तो काफ़ी कमज़ोर वॉच है, और जिस प्राइस रेंज में आती है उस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे इसका फीचर उतना अच्छा नहीं लगा। काफ़ी कम फीचर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कॉल की और मैसेज की नोटिफिकेशन मिल जाती है। कॉल को आप आंसर नहीं कर सकते हैं, बस रिजेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैसेज की बात करें तो मैसेज को आप पढ़ सकते हैं, रिप्लाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, और मैसेज पूरा नहीं आता है, 1 लाइन का ही या 2 लाइन का ही मैसेज आता है, तो मैसेज को आप पढ़ सकते हैं। बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ पर कौन सा ब्लूटूथ का वर्जन यूज़ किया गया है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, मुझे कोई भी इशू नहीं मिला। बाकी ऐप सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ऑन वेयर एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है, और एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले पेज पर जाएंगे तो यहाँ से आप जो एक्टिविटी करेंगे उसके रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे पेज पर जाएंगे तो यहाँ से आपको एक्सरसाइज का रिकॉर्ड शो करेगा। तीसरे पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सेडेंटरी रिमाइंडर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको रेस्ट वेक फंक्शन भी मिल जाता है, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैमरा शटर का फीचर भी मिल जाता है, जो कि वॉच में नहीं मिलता है, तो यहाँ से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से वॉच फेस को भी आप चेंज कर सकते हैं, डायल गैलरी आपको मिल जाती है। और चौथे पेज पर जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह की एप्लीकेशन है, और इससे पहले मैंने डीजो वॉच की अनबॉक्सिंग और रिव्यू दिया था आप लोगों को। तो डीजो जो एप्लीकेशन है बिल्कुल सेम इसी तरह की एप्लीकेशन इसमें भी मिलती है, बस नाम का फ़र्क है, सेम टू सेम वही एप्लीकेशन है। तो काफ़ी अच्छी मुझे एप्लीकेशन लगी, और कनेक्टिविटी भी इसकी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। लास्ट में बात करें इसके बैटरी बैकअप की तो कितने mAh की बैटरी लगी हुई है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट कंपनी का कहना है कि आपको 14 डेज़ का बैटरी बैकअप मिलने वाला है। बट ये भी झूठ है, क्योंकि मैं इसको सुबह से यूज़ कर रहा हूँ और इसकी बैटरी 20% डाउन हो गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं 4 से 5 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है, और इसका बैटरी बैकअप भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो अब आते हैं लास्ट में वर्डिक्ट पे कि क्या इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो भाई मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में आती है उसको ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। मार्केट में इससे कम प्राइस में इससे अच्छी वॉच अवेलेबल है, तो बिल्कुल भी आप लोग इसको परचेस मत करना। अगर इसका प्राइस 2500 या 2000 होता तो मैं इसको रिकमेंड कर सकता था, बट इसका प्राइस है काफ़ी ज़्यादा, लगभग 4000 रुपये, और 4000 के हिसाब से बिल्कुल भी ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको धोखा मिलता है, जगह जगह पर लिखा हुआ है एमोलेड, बट यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले मिलती है, तो ये मुझे काफ़ी ख़राब लगा, और इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलने वाला है, आप लोग इसको बिल्कुल भी परचेस मत करना। बाकी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे रिव्यू करना था, इसलिए मैंने इसको परचेस किया। तो बस यही था इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।